नमस्कार। बिहार तक के दर्शकों के लिए आज हम बात बिहार की सियासत की करेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की भूमिका जरूर तैयार कर रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और यह बात पहले से मालूम है सबको कि 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। लेकिन अब इस बैठक का स्वरूप बदल दिया गया है। दरअसल जेडीयू की यह बैठक अब केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसमें राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। जेडीयू की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सबसे पहले 29 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 11:30 बजे के तकरीबन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और फिर लंच आवर के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तब बुलाई जाती है जनता दल यूनाइटेड में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से लिए गए किसी बड़े फैसले पर राष्ट्रीय परिषद की मुहर की आवश्यकता होती है। मतलब इसका ऐसा हमने पिछले कई मौकों पे देखा है कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा फैसला करते हैं राजनीतिक तौर पे, सांगठनिक तौर पे, तब जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई जाती है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगभग 99 सदस्य हैं और अगर राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ के तकरीबन 200 से ज्यादा हो जाती है। राष्ट्रीय परिषद का स्वरूप बड़ा होता है। राष्ट्रीय परिषद में लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों के अलावे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी सहभागिता होती है और हमने देखा है पिछले कई मौकों पे कि नीतीश कुमार की पार्टी की जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो उसमें बड़े फैसलों पर मुहर लगती है। खासतौर पे जब शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तो उस वक्त भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी फिर राष्ट्रीय परिषद इसकी जो बैठकों का सिलसिला है वो हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और अब जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, नीतीश कुमार की कोई बड़ी भूमिका तय नहीं हुई, तो उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तरफ पार्टी क्यों बढ़ रही है? क्या वाकई नीतीश कुमार आने वाले वक्त में किसी नए राजनीतिक रास्ते पर जाने की तैयारी में जुटे हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? बड़ा फैसला हो सकता है, इस बात की उम्मीद ज्यादा है। वरना पार्टी के नेताओं को, खासतौर पे जनता दल यूनाइटेड के, ठीक है अलग अलग राज्यों में भी डेलीगेट्स हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में ज्यादातर नेता बिहार से शामिल है, खासतौर पे जिला अध्यक्ष, और उनको यहाँ से दिल्ली बुलाना, दिल्ली में बैठक करना ये बहुत जरूरी नहीं होता है। नीतीश कुमार की पार्टी इसके पहले पटना में भी और उसके पहले राजगीर में भी राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी की बैठकें कर चुकी हैं। तो क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से राष्ट्रीय परिषद की बैठक को दिल्ली में बुलाया गया? पार्टी के अंदर से आधिकारिक तौर पे कंफर्मेशन तो आ गया है कि राष्ट्रीय परिषद जो है वो दिल्ली में आयोजित होगी, लेकिन इसको लेकर के कोई बयान नहीं आ रहे हैं कि राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजेंडा क्या होगा। जाहिर है नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में एजेंडा होगा। नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर तय करते हैं उसी पर पार्टी फैसला करती है, मुहर लगाती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है और जो टाइमिंग है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है और इसीलिए बिहार की सियासत में इस वक्त जेडीयू की इस बैठक को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। हम अपने बिहार तक के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी कोशिश इस बात की करते हैं कि उनके फैसलों के बारे में जो जानकारी है तो वो बाहर के लोगों को ना लग पाए और कई मौके पर उन्होंने अपने फैसलों से चौंकाया है। खासतौर पे जब नीतीश ने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तब भी, और तब भी जब शरद यादव को उन्होंने खुद से रिप्लेस किया। तो क्या वाकई जेडीयू के में अंदर नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है? क्या वाकई ललन सिंह, जो इनका अगला लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, ललन सिंह की जगह किसी नए अध्यक्ष के चेहरे पर मुहर लगने वाली है? और अगर लगने वाली है तो ललन सिंह से बड़ा कद का नेता जेडीयू में दूसरा और कौन है? क्या खुद वाकई नीतीश कुमार 2024 की कमान पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे फिर से संभालने वाले हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सियासी गलियारे में तलाशा जा रहा है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है तो इसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है। नीतीश कुमार को भले ही महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के अंदर वो तरजीह मिले ना मिले, लेकिन एक बात जो बहुत
सच के करीब है वो ये कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पे जेडीयू चलता है। जेडीयू के नेता चलते हैं, कार्यकर्ता चलते हैं, उनके फैन फॉलोअर, उनके समर्थक, उनके वोटर्स नीतीश के चेहरे पे ही भरोसा करते हैं। तो क्या नीतीश का चेहरा 2024 के चुनाव में आगे किया जाए, इसके लिए ये कवायद की जा रही है? जवाब मिलेगा तमाम सवालों का, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त खबर केवल इतनी है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। इस बैठक में क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार तक के तमाम दर्शकों के लिए हम इसी तरह का पॉलिटिकल अपडेट लेकर आते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।